हमारे शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में सबसे मजबूत होता है दांत का एनेमल। सर्वाधिक विद्युत चालक तत्व कौन सा है? तो चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। मिट्टी के क्षारकत्व को घटाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो मिट्टी के क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखते हैं। मनुष्य के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो मनुष्य का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किसका प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग प्रकाश के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हृदय से शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो हृदय से शरीर के सभी अंगों में रक्त को घूमकर आने में मात्र 23 सेकंड का समय लगता है। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग न्यूरोलॉजी कहा जाता है। गुर्दे का भार कितना होता है? तो गुर्दे का भार 150 ग्राम होता है। पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ था जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो शरीर के भीतर प्रति सेकंड 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। जैव प्रकाश का स्रोत क्या है? तो ऐसा जीव जिसमें प्रकाश का स्रोत होता है तो जुगनू आपने देखा ही होगा। एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग कितनी हवा अंदर ले लेता है? तो 500 ml अंदर हवा अपने फेफड़ों के अंदर वयस्क ले लेता है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन की उत्पत्ति के समय क्या नहीं था? तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। मनुष्य के फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? तो 53 किलोमीटर वर्ग जो है मनुष्य के फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हड्डियों की प्रकृति कैसी होती है? तो हड्डियां जो है कंक्रीट की तरह मजबूत होती हैं और ग्रेनाइट की तरह कठोर होती हैं। छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? तो छोटी आंत और उसका व्यास कितना होता है? तो 7 मीटर लंबी होती है और व्यास उसका 2.5 सेंटीमीटर होता है। टैल्कम पाउडर जो आप नॉर्मली अपने घर में पाउडर यूज करते हो, फेस पाउडर वगैरह जो होता है, टैल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो थियोफ्रेस्टस खनिज का उपयोग टैल्कम पाउडर के निर्माण में करते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। कौन सी घास आयोडीन युक्त होती है या किस घास में आयोडीन पाया जाता है? तो समुद्री घास जो होती है उसमें आयोडीन पाया जाता है। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं सिल्वर ग्लास बनाने में। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध इमल्सन या पायस का उदाहरण है। कोलाइडी पायस का उदाहरण है। शोर की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो डेसिबल में मापते हैं शोर की तीव्रता को। एलपीजी गैस को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुकिंग गैस के नाम से एलपीजी गैस को जानते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। सोडियम को कहां रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह जलने लगता है। साबुन में किसके लवण पाए जाते हैं? तो साबुन में सोडियम के लवण पाए जाते हैं। सोने की शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोना शुद्धतम 24 कैरेट का होता है। सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है? तो फ्लोरीन सबसे प्रबल उपचायक है। चिकनगुनिया किस प्रकार का रोग है? तो रोग जनक जन्य रोग है चिकनगुनिया। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक बार अगर परिवर्तन हो जाए तो वो पहली अवस्था में नहीं आ सकता है, वो रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है कि अगर एक बार चेंज हो गया तो वो प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन एक अधातु है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। वायुमंडल की आयनमंडल परत में कितने प्रतिशत ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल की आयनमंडल परत में 90% ओजोन पाई जाती है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे तेल का शोधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कच्चे तेल का शोधन करना आसवन कहलाता है। रबर का खींचना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रबर का खींचना भौतिक परिवर्तन है, दोबारा वो पहली अवस्था में आ जाती है। इसीलिए सबसे कम घनत्व या सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो लिथियम सबसे घनत्व वाला और सबसे हल्का तत्व है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण किण्वन, बहुत से ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं। लाल, हरा और नीला किस प्रकार के रंगों का समूह है? तो ये प्राइमरी कलर कहलाते हैं, प्राथमिक रंग समूह कहलाते हैं। प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो फोटोन प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई है। सर्वाधिक समस्थानिक किस